मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने प्रस्तावित विदेश दौरे को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में नई उद्योग नीति 2024 से 30 लागू की है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई उद्योग नीति बेहद प्रभावी साबित हो रही है। इसे लागू हुए महज 6 से 7 महीने हुए हैं और इस दौरान प्रदेश को करीब 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। ये प्रस्ताव कई क्षेत्रों से आए हैं, जिससे प्रदेश में उद्योग जगत के लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ निवेश के लिए देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। प्रदेश की बेहतर सुविधाएं, खनिज संपदा और निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां इसकी बड़ी वजह है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी बताया कि जल्द ही जापान में आयोजित होने वाले कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बड़े कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति को प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर वे जापान के प्रमुख उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे कि वे छत्तीसगढ़ आकर यहां निवेश करें और औद्योगिक विकास में भागीदार बने। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। लगातार जिस तरीके से सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो काम और प्रयास किए जा रहे हैं, और अब उनका जो ये 10 दिनों का ये जो दौरा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निवेश को लेकर बहुत सारी बातों को, चीजों को प्रस्तावित किया गया है। क्या कुछ और अपडेट है इसको लेकर, और ये कितना सफल आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए होगा? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार विदेश दौरे पे जा रहे हैं और बड़ी लंबी दौरे रहेगी, क्योंकि 21 तारीख से 31 तारीख तक ये 10 दिनों का दौरा जो है जापान और कोरिया का रहेगा। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जानकारी देते हुए, साझा करते हुए ने बताया कि छत्तीसगढ़ को किस तरह से 2047 तक विजन डॉक्यूमेंट की ओर से हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं। और इसी का उससे पहले हम छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग नीति जिस तरह से 2024-30 जो है लागू किया गया है, इसी को लेकर लगातार उद्योग, जिस तरह से इन्वेस्टर मीट का आयोजन लगातार छत्तीसगढ़ में भी किया गया, अन्य राज्यों में भी किया गया। लगातार मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री जो है अन्य राज्यों का दौरा कर जो है उद्यमियों से जाके मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ आकर आमंत्रण कर रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा जो है उद्योग स्थापित हो सके, यहाँ के जो युवा वर्ग है उसे रोजगार हासिल हो सके। तो कुल मिलाकर इसको लेकर लगातार प्रयास यही है छत्तीसगढ़ सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी है वो छत्तीसगढ़ में अपना रुझान दिखा सके और छत्तीसगढ़ में जो है उद्योग स्थापित कर सके। बता दें, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मेडिसिन जो है बनाने की कंपनियों का उद्घाटन उन्होंने किया है। उससे पहले डाटा सेंटर एआई का जो है डाटा सेंटर का लोकार्पण उन्होंने किया है। उसके पहले भी लगातार छोटे मोटे बड़े गृह उद्योगों का लोकार्पण मुख्यमंत्री लगातार करते आ रहे हैं। और ऐसे ही बड़े उद्योगों को निवेश छत्तीसगढ़ में आसानी से हो सके, इसके लिए उद्योग नीति के कई है और कई उद्योगों के नियमों में जो काफी कठिनाई होती थी उस पर रियायत देते हुए सरकार ने रियायत दी है। बिजली की दरों पर 1 रुपए प्रति टैरिफ रियायत, उस पर भी गिरावट जो है की है। तो कुल मिलाकर औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए विष्णुदेव साय सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी है वो छत्तीसगढ़ में अपना रुझान दिखा सके। छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा होगी, चीजों का उत्पादन होगा, निर्माण होगा, फैक्ट्रियां खुलेंगी, तो लोगों को यहाँ से ज्यादा रोजगार हासिल होगा। बेरोजगारी का जो आंकड़ा है लगातार वो कम होगा। रोजगार की जो चिंता को होती युवाओं को होती है वो चिंता कम होगी। तो कुल मिलाकर सभी सेक्टर पे प्रयास यही है कि कुल मिलाकर कैसे छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना सके, रोजगार के आंकड़े कैसे कम किया जा सके, यहाँ की तमाम जो संपत्ति है उसे दोहन कर कैसे उसकी उपयोगिता बेहतर से बेहतर की जा सके, ताकि छत्तीसगढ़ की आमदनी भी बढ़े, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भी कम हो, छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार भी ज्यादा से ज्यादा मिले और छत्तीसगढ़ का नाम ज्यादा से ज्यादा तक ऊपर उठे और छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में स्थापित हो। तो लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रयास यही कर रहे हैं और इसी कड़ी पर उनके प्रमुख सचिव और निज सचिव है वो जो है इस दौरे पर साथ में शामिल रहेंगे। और लगातार अन्य मुख्यमंत्री ने जैसे बताया कि जापान में अन्य उद्यमियों से हम चर्चा करेंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे, वहां के अधिकारियों से अपनी जो है छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति, जो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2025-30 को 24-30 को वहां पर समझेंगे। और एक CII इन्वेस्टमेंट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल हिमांशु,
हिमांशु, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और जाहिर तौर पर देखिए, बतौर मुख्यमंत्री यदि देखा जाए तो पहली उनकी ये विदेश यात्रा होगी। और सबसे बड़ी बात, 10 दिनों के इस दौरे में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और उद्योगपतियों से जो मुलाकात होगी, निवेश को लेकर जो एक पहल की जा रही है, ये वाकई काबिले तारीफ है। और इसी से आगे कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि विदेश से निवेश आएगा तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास होगा। इसी पर चल पड़े हैं विष्णुदेव साय। और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।